ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्कल रेडियोग्राफी। आज की इस वीडियो में हम स्कल रेडियोग्राफी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियोज़ आगे मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है विच स्कल रेडियोग्राफिक व्यू इज बेस्ट फॉर विजुअलाइजिंग द ऑक्सीपिटल बोन। यहाँ पर पूछा गया है कि स्कल रेडियोग्राफी में कौन सा व्यू होता है बेस्ट जो कि ऑक्सीपिटल बोन को देखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शंस हैं पी एक्सियल कैडविल व्यू, ऑप्शन बी है टाउन्स व्यू, ऑप्शन सी लैटरल व्यू, ऑप्शन डी वाटर्स व्यू। ये आपको बताने कि कौन सा बेस्ट व्यू है जिसमें कि ऑक्सीपिटल बोन हमें अच्छे से दिखाई देती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी टाउन्स व्यू। दोस्तों टाउन्स व्यू में हम जो ऑक्सीपिटल बोन होती है वो हमें काफ़ी अच्छे से दिखाई देती है। जो ऑक्सीपिटल बोन होती है वो हमारे स्कल की जो पीछे का हिस्सा होता है उस बोन को ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। यानी कि हमारे सिर के पीछे वाली जो बोन होती है उसको ऑक्सीपिटल बोन बोला जाता है। और उसको देखने के लिए जो बेस्ट व्यू है वो टाउन्स व्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इन ए टाउन्स व्यू ऑफ स्कल रेडियोग्राफी बीम एंगुलेशन ऑफ सेंट्रल रे यूज्ड इज। यहाँ पर पूछा गया है कि स्कल रेडियोग्राफी में टाउन्स व्यू होता है उसमें सेंट्रल रे का जो बीम एंगुलेशन होता है कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 25 डिग्री सेफ्लेट, ऑप्शन बी है 30 डिग्री सेफ्लेट, ऑप्शन सी 30 डिग्री कॉर्डल, ऑप्शन डी 25 डिग्री कॉर्डल। दोस्तों यहाँ पर सेफ्लेट और कॉर्डल का मतलब है, सेफ्लेट का मतलब होता है अगर जब बीम एंगुलेशन अगर हमारा सिर की तरफ है तो उसको सेफ्लेट एंगुलेशन बोला जाता है, और अगर बीम का एंगुलेशन हमारे पैरों की तरफ है नीचे की तरफ है तो उसको हम कॉर्डल एंगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 30 डिग्री कॉर्डल। जो टाउन्स व्यू होता है इसमें हम 30 डिग्री कॉर्डल एंगुलेशन देते हैं, यानी कि जो एंगुलेशन होता है बीम का वो हमारे पैरों की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द पर्पज ऑफ हास मेथड इन स्कल रेडियोग्राफी। यहाँ पर पूछ गया है कि स्कल रेडियोग्राफी में जो हास मेथड होता है उसका पर्पज क्या होता है। यहाँ नीचे ऑप्शन है। ऑप्शन ए इवेल्यूएट फ्रंटल साइनेसिस, यानी कि फ्रंटल साइनेसिस को इवेल्यूएट करने के लिए। ऑप्शन बी है अल्टरनेटिव टू टाउन्स व्यू, यानी कि टाउन्स व्यू का अल्टरनेटिव है ये। ऑप्शन सी है विजुअलाइज नेजल सेप्टम, या नेजल सेप्टम को देखने के लिए। ऑप्शन डी है एसेस जाइगोमेट्रिक आर्चेस, यानी कि जाइगोमेट्रिक आर्चेस को देखने के लिए। यहाँ पर आपको बताना है कि हास मेथड का क्या पर्पज होता है इसमें से। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्टरनेटिव टू टाउन्स व्यू। दोस्तों जो हास मेथड होता है टाउन्स व्यू का अल्टरनेटिव होता है, यानी कि जिन पेशेंट में अगर पोजीशन नहीं की जा सकती टाउन्स व्यू के लिए तो उसमें हम इसका अपोजिट यूज़ करते हैं जो कि हास मेथड होता है। इसमें एग्जैक्टली सेम हमें इमेज देखने को मिलती है जैसे कि टाउन्स व्यू में आती है, तो इसका ये अल्टरनेटिव है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट टाउन्स व्यू में पोजीशन नहीं कर पा रहे अपने को तो उस केस में हम हास मेथड का यूज़ करते हैं सेम रिजल्ट पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द आइडियल एसआईडी यूज्ड इन स्कल रेडियोग्राफी। यहाँ पर पूछा गया है कि स्कल रेडियोग्राफी में जो आइडियल एसआईडी यूज होती है उसको कितनी होती है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 180 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि जो आइडियल एसआईडी होती है स्कल रेडियोग्राफी में वो कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पर एसआईडी का मतलब है सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, यानी कि एक्सिस ट्यूब से जो नीचे रिसेप्टर होता है, यानी कि जो कैसेट होती है प्लेट होती है उनके बीच के डिस्टेंस को एसआईडी बोला जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो एसआईडी कितनी होती है स्कल रेडियोग्राफी में। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर। स्कल रेडियोग्राफी में हम जो एसआईडी यूज करते हैं वो 100 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर इन ए पीए स्कल व्यू। यहाँ पर पूछे गए कि पीए स्कल व्यू में जो कौन सी लाइन है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए इमेज रिसेप्टर के। यहाँ नीचे ऑप्शन है। ऑप्शन ए है इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन, ऑप्शन बी है ऑर्बिटोमीटर लाइन, ऑप्शन सी है इंटरप्यूपिलरी लाइन, ऑप्शन डी है मैंडिबुलर लाइन। आपको बताना है कि स्कल पीए व्यू में जो कौन सी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए इमेज रिसेप्टर के। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑर्बिटोमीटर लाइन, यानी कि OML। दोस्तों हम स्कल पी के लिए पोजीशन करते हैं तो हमारी जो ऑर्बिटोमीटर लाइन है वो परपेंडिकुलर
होनी चाहिए इमेज रिसेप्टर की, जिससे कि हमें अच्छी पोजीशन मिल पाए और हम जो व्यू देखना चाहते हैं वो हमें अच्छे से दिख पाए। क्वेश्चन नंबर 6 है विच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज बेस्ट विजुअलाइज्ड इन ए वाटर्स व्यू। यहाँ पर पूछे गए कि वाटर्स व्यू में इसमें से कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो कि अच्छे से दिखाई देता है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं मैक्सिलरी साइनेसिस, फ्रंटल बोन, स्फिनोइड साइनेसिस या फिर मैस्टोइड प्रोसेस। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हमें अच्छे से दिखाई देता है वाटर्स व्यू में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मैक्सिलरी साइनेसिस। दोस्तों स्कल रेडियोग्राफी में जो वाटर्स व्यू करते हैं हम उसमें मैक्सिलरी साइनेस हमें काफी अच्छे से दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द आइडियल सीआर एंगुलेशन फॉर द कैटबिल व्यू। यहाँ पर पूछा गया है कि कैटबिल व्यू में जो सीआर एंगुलेशन होता है कितना होता है। तो नीचे ऑप्शन है 15 डिग्री कॉर्डल, 15 डिग्री सेफ्लेट, 30 डिग्री कॉर्डल या फिर 30 डिग्री सेफ्लेट। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था, जो कॉर्डल एंगुलेशन होता है हमारे पैरों की तरफ होता है और जो सेफ्लेट एंगुलेशन होता है हमारे सिर की तरफ होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कैटबिल व्यू में हम किस तरह का सीआर एंगुलेशन यूज करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 डिग्री कॉर्डल। कैटबिल व्यू में हम 15 डिग्री कॉर्डल एंगुलेशन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विच लाइन इज पैरेलल टू द एक्सरे बीम इन द लैटरल स्कल व्यू। यहाँ पर पूछा गया है कि लैटरल स्कल व्यू में कौन सी जो लाइन है जो कि पैरेलल होती है एक्सरे बीम के। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए है इंटरप्यूपिलरी लाइन, ऑप्शन बी है ऑर्बिटोमीटर लाइन, ऑप्शन सी है इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन, ऑप्शन डी है मैंडिबुलर लाइन। आपको बताना है कि जब हम स्कल लैटरल व्यू करते हैं तो उसमें से कौन सी लाइन है जो कि पैरेलल होती है यानी कि समांतर होती है एक्सरे बीम के। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरप्यूपिलरी लाइन। जैसे हमारे आंखों के बीच की जो लाइन होती है उसको इंटरप्यूपिलरी लाइन बोला जाता है और ये पैरेलल होती है हमारे एक्सरे बीम के लैटरल स्कल व्यू में। क्वेश्चन नंबर 9 विच व्यू इज बेस्ट फॉर इवेल्युएटिंग द बेस ऑफ द स्कल। यहाँ पर पूछा गया है कि बेस ऑफ द स्कल को इवेल्युएट करने के लिए इसमें से कौन सा बेस्ट व्यू है। तो नीचे ऑप्शन है एसएनबी व्यू, ऑप्शन बी है टाउन्स व्यू, ऑप्शन सी कैटबिल व्यू, ऑप्शन डी है पीए स्कल व्यू। तो आपको बताना है कि बेस ऑफ स्कल देखने के लिए इसमें से कौन सा बेस्ट व्यू है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए एसएमबी व्यू। यहाँ पर एसएमबी का फुल फॉर्म है सबमेंटो वर्टिकल व्यू। जो सबमेंटो वर्टिकल यानी कि एसएमबी व्यू है ये बेस्ट होता है बेस ऑफ द स्कल को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 विच रेडियोग्राफिक व्यू इज प्रीफर्ड फॉर डिटेक्टिंग मैस्टोइड ईयर सेल पैथोलॉजी। यहाँ पर पूछा गया है कि मैस्टोइड ईयर सेल पैथोलॉजी को देखने के लिए इसमें से कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू को प्रीफर किया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए है पी एक्सियल कैटबिल व्यू, ऑप्शन बी है लैटरल व्यू, ऑप्शन सी है टाउन्स व्यू, ऑप्शन डी है स्टेनवर्स व्यू। तो आपको बताना है कि मैस्टोइड ईयर सेल पैथोलॉजी को देखने के लिए कौन सा बेस्ट व्यू है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी स्टेनवर्स व्यू। दोस्तों जो स्टेनवर्स व्यू होता है इसमें हमारे मैस्टोइड ईयर सेल्स अच्छे से दिख पाते हैं और इसी वजह से जो मैस्टोइड ईयर सेल्स की पैथोलॉजी होती है उसको देखने के लिए जो स्टेनवर्स व्यू है बेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द लैटरल स्कल रेडियोग्राफ। यहाँ पर पूछा गया है कि लैटरल स्कल रेडियोग्राफ का मेन पर्पस क्या होता है। तो नीचे ऑप्शन है ऑप्शन ए है इवैल्यूएट साइनेसिस, ऑप्शन बी है एसेस क्रेनियल वर्ड फ्रैक्चर्स, ऑप्शन सी है विजुअलाइज स्फिनोइड साइनस, ऑप्शन डी है डिटेक्ट मैस्टोइड ईयर सेल इन्फेक्शंस। आपको बताना है कि जो लैटरल स्कल रेडियोग्राफ होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है इसमें से। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एसेस क्रेनियल वर्ड फ्रैक्चर्स। दोस्तों जब हम लैटरल स्कल रेडियोग्राफ करते हैं तो उसमें जो मेन पर्पस होता है उसका वो इसका क्रेनियल वर्ड फ्रैक्चर्स को देखने के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि जो लैटरल रेडियोग्राफ होता है इसमें हमारी पूरी क्रेनियल बोन आ जाती है तो उसमें जो अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो हमें अच्छे से दिखाई दे जाता है। तो ये मेनली फ्रैक्चर्स को देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 द रीस मेथड और पैरेटो ऑर्बिटल ऑब्लिक मेथड इज यूज्ड टू इवैल्यूएट व्हिच स्ट्रक्चर। यहाँ पर पूछा गया है कि जो रीस मेथड होता है या फिर पैरेटो ऑर्बिटल ऑब्लिक मेथड होता है इसको किस स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट या देखने के लिए इसको यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है नीचे
ऑप्शन ए है मैक्सिलरी साइनस, ऑप्शन बी है ऑप्टिक फोरामेन, ऑप्शन सी है नेजल बोन, ऑप्शन डी है मैंडिबल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्टिक फोरामेन। दोस्तों रीज भी होता है जिसको हम पैरेटो ऑर्बिटल ऑब्लिक मेथड भी बोल सकते हैं, ये ऑप्टिक फोरामेन को देखने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो रीस व्यू है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द पेट्रस टेम्पोरल बोन इंटरनल ऑडिटरी कैनाल। यहाँ पर पूछा गया कि इसमें से कौन से रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज़ किया जाता है पेट्रस टेम्पोरल बोन को देखने के लिए और इंटरनल ऑडिटरी कैनाल को देखने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कैटवल्स व्यू, ऑप्शन बी है वाटर्स व्यू, ऑप्शन सी है एसएमवी व्यू, ऑप्शन डी है स्कूलर व्यू। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी स्कूलर व्यू। स्कूलर व्यू का यूज़ करते हैं हम पेट्रस टेम्पोरल बोन और इंटरनल ऑडिटरी कैनाल को देखने के लिए। ये दोनों स्ट्रक्चर इस व्यू में काफ़ी अच्छे से हमें दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए वाटर्स व्यू मेथड द आइडियल एंगुलेशन ऑफ OML इज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो वाटर्स व्यू का मेथड होता है उसमें जो एंगुलेशन होता है OML का वो कितना होता है। यहाँ पर OML का मतलब है ऑर्बिटोमीटल लाइन। तो नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है परपेंडिकुलर टू IR, ऑप्शन बी है 25 डिग्री टू IR, ऑप्शन सी है 35 डिग्री टू IR, ऑप्शन डी है 37 डिग्री टू IR। यहाँ पर IR का मतलब है इमेज रिसेप्टर। आपको बताना है कि वाटर्स व्यू में जो एंगुलेशन होता है OML का वो कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी 37 डिग्री टू IR। जब हम वाटर्स व्यू करते हैं तो उसमें जो हमारी ऑर्बिटल मीटर लाइन का जो एंगुलेशन होता है वो हमारे इमेज रिसेप्टर पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच क्रेनियल स्ट्रक्चर इज बेस्ट विजुअलाइज्ड इन द सबमेंटोवर्टिकल SMV व्यू। यहाँ पर पूछा गया है कि SMV व्यू में कौन सा क्रेनियल स्ट्रक्चर है जो कि बेस्ट हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए है फ्रंटल साइनस, ऑप्शन बी है जाइगोमेट्रिक आर्चेस, ऑप्शन सी है सैला टर्सिका, ऑप्शन डी है टेम्पोरल बोन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जाइगोमेट्रिक आर्चेस। दोस्तों SMV व्यू यानी कि सबमेंटोवर्टिकल व्यू में जो जाइगोमेट्रिक आर्चेस है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई देती हैं। दोस्तों जो सबमेंटोवर्टिकल व्यू है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्यू, क्योंकि ये पहले भी कई बार एग्जाम में इससे जुड़े क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना कि ये व्यू किस तरह से किया जाता है, इसमें कितना एंगुलेशन होता है, किस तरह से पोजीशन होती है इसमें, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यू है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच एक्सरे प्रोजेक्शन इज कॉमनली यूज्ड टू इवेल्युएट द TMJ। यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक्सरे प्रोजेक्शन का यूज़ किया जाता है TMJ को इवेल्युएट करने के लिए। यहाँ पर TMJ का मतलब है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है टाउन्स व्यू, ऑप्शन बी है ओपन एंड क्लोज माउथ लैटरल ऑब्लिक व्यूज, ऑप्शन सी है वाटर्स व्यू, ऑप्शन डी है कैटवेल व्यू। यहाँ पर आपको बताना है कि TMJ यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को इवेल्युएट करने के लिए इसमें से कौन सी पोजीशन इसमें से की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी ओपन एंड क्लोज माउथ लैटरल ऑब्लिक व्यूज। TMJ जॉइंट को देखने के लिए हम ओपन एंड क्लोज माउथ लैटरल ऑब्लिक व्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्कूलर मेथड इन TMJ रेडियोग्राफी। यहाँ पर पूछा गया है कि TMJ रेडियोग्राफी में जो स्कूलर मेथड होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है टू इवेल्युएट साइनस इन्फेक्शंस यानी कि साइनस को इन्फेक्शंस को देखने के लिए, ऑप्शन बी है टू चेक फॉर नेजल फ्रैक्चर्स यानी कि नेजल फ्रैक्चर्स को देखने के लिए, ऑप्शन सी है टू विजुअलाइज द जाइगोमेट्रिक आर्च यानी कि जाइगोमेट्रिक आर्च को देखने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है टू असेस द मैंडिबुलर कॉन्डाइल एंड TMJ स्पेस यानी कि मैंडिबुलर कॉन्डाइल और TMJ स्पेस को देखने के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी टू असेस द मैंडिबुलर कॉन्डाइल एंड TMJ स्पेस। दोस्तों स्कूलर मेथड में जब हम करते हैं तो उसमें जो हमारे मैंडिबुलर कॉन्डाइल है और जो TMJ स्पेस है वो काफ़ी अच्छे से इसमें दिखाई देता है, तो इसलिए इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, इन द स्कूलर मेथड व्हाट इज द सेंट्रल रे एंगुलेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्कूलर मेथड होता है इसमें सेंट्रल रे का जो एंगुलेशन होता है कितना होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए 15 डिग्री कॉर्डल, ऑप्शन बी है
30 डिग्री कॉर्डल, ऑप्शन सी है 25 डिग्री कॉर्डल, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। आपको बताना है कि जो स्कूलर मेथड होता है उसमें सेंट्रल रे का एंगुलेशन कितना होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर व्यू है, स्कूलर व्यू। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना अच्छे से, इसकी पोजीशन कैसे की जाती है और सेंट्रल रे कितनी होती है इसमें, ये सब। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। स्कूलर मेथड में सेंट्रल रे हम यूज करते हैं वो 25 से 30 डिग्री तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच एनाटॉमिकल लैंडमार्क इज यूज्ड फॉर पोजीशनिंग इन टीएमजे एक्सरेज। यहाँ पर पूछा गया कि टीएमजे एक्सरेज में कौन सी एनाटॉमिकल लैंडमार्क का यूज किया जाता है पोजीशनिंग के लिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स यानी कि EAM, ऑप्शन बी है नेजल सेप्टम, ऑप्शन सी है ज़ाइगोमेटिक आर्च, ऑप्शन डी है फ्रंटल बोन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। दोस्तों जब हम TMJ एक्सरेज करते हैं यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के लिए एक्सरे करते हैं, तो उसकी पोजीशनिंग के लिए हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होता है वो हमारा एक लैंडमार्क होता है। ठीक है, तो इसका हम यूज करते हैं TMJ एक्सरेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रिकमेंडेड फिल्म साइज फॉर TMJ रेडियोग्राफ्स। यहाँ पर पूछी गई कि TMJ रेडियोग्राफ्स के लिए जो रिकमेंडेड फिल्म साइज होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 10 × 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 15 × 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 8 × 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 18 × 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 × 10 सेंटीमीटर। दोस्तों TMJ रेडियोग्राफ के लिए हम जो फिल्म यूज़ करते हैं वो 8 × 10 सेंटीमीटर का जो फिल्म साइज है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी स्कल रेडियोग्राफी के लिए हम 10 × 12 फिल्म साइज यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय।